जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं पूनावाला फिनकॉर्प कंपनी के बारे में। जी हां दोस्तों, अगर आपका भी इस एप्लीकेशन से या फिर इस कंपनी से NBFC से लोन है तो आपकी भी ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो जानने के लिए ये वीडियो आपको एंड तक ज़रूर देखना है। सबसे पहले बात करेंगे पूनावाला फिनकॉर्प के बारे में, जो बहुत बड़ी NBFC कंपनी है और पर्सनल लोन और बाकी भी अदर तरीके के सिक्योर लोन भी प्रोवाइड कराती है, बिजनेस लोन भी प्रोवाइड कराती है। यहाँ पे हम लोग जो मेनली बात करेंगे वो बात करने वाले हैं अनसिक्योर्ड लोन के बारे में, कि अगर आपका पूनावाला नाम की लोन कंपनी से लोन हो जाता है, वो भी अनसिक्योर्ड लोन, जो पर्सनल लोन भी हो सकता है और साथ में अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन भी हो सकता है। दोनों में से कुछ भी अगर आपका हो चुका है और आप इसे डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं या डिफ़ॉल्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है इस कंपनी के द्वारा, ये आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये वीडियो, आप लोग पूरा एंड तक ज़रूर वॉच करें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं बिना वीडियो को ज़्यादा लंबा किए। सबसे पहले बात करते हैं प्लस 90 डेज़ के बारे में, यानी कि 90 डेज़ तक ये क्या करेंगे। 90 डेज़ तक ये आपको क्या करते हैं, स्टार्टिंग्स में कॉल्स करते हैं, विजिट्स के लिए आ सकते हैं और आपको 60 डेज़ में एक डिमांड नोटिस भेजते हैं। एक डिमांड नोटिस भेजते हैं। इतना कुछ ये 90 डेज़ के अंदर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉल और विजिट्स को लेके और फिर बात करेंगे डिमांड नोटिस को लेकर। देखिए, अगर कॉल और विजिट्स का आपको अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है या अगर आप चाहते हैं कि कॉल और विजिट्स आपको ना हो, रुक जाए, तो इसका क्या प्रोसेस है। इसका प्रोसेस है प्रायर नोटिस इनको दे दीजिए और साथ में एक ईमेल, और साथ में बोलिए इनको एक ईमेल कर दीजिए, तो आपको विजिट्स और कॉल दोनों रुक जाएंगे, बंद हो जाएंगे। लेकिन 60 डेज़ बाद एक आपको डिमांड नोटिस देखने के लिए मिलता है पूनावाला फिनकॉर्प से, अगर आपने लोन ड्यू किया है तो। देखिएगा, इस डिमांड नोटिस का क्या करना है, तो इस डिमांड नोटिस का एक आपको रिप्लाई करके और कुछ टाइम ले लेना है। अब इतना कुछ होगा आपको 90 डेज़ के अंदर में। जब आपका लोन 90 डेज से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 90 to 180 आ जाते हैं, 90 to 180 आ जाते हैं। अगर आपका लोन 180 डेज ड्यू होता है तो फिर क्या प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए, पूनावाला ज़्यादातर क्या करती है, आपको मीडिएशन का प्रोसेस करती है, ठीक है। यानी कि सेटलमेंट के लिए आपको ऑफ़र देती है, मीडिएशन के ज़रिए सेटलमेंट का आपको ऑफ़र मिलना स्टार्ट हो जाता है। ये भी मैं मेंशन कर देता हूँ, सेटलमेंट का ऑफ़र मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब मिनिमम कितना जाता है पूनावाला का और एवरेज कितना है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। सेटलमेंट के रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा क्वेरी रहती है, तो देखिए जो मिनिमम जाता है वो जाता है 20% और जो इनका एवरेज है वो है 32%। फिर से मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने पूनावाला से लोन लिया है, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन, अगर आप उसे डिफ़ॉल्ट करते हैं तो स्टार्टिंग के 90 दिनों तक कॉल आ सकते हैं और घर पे एजेंट्स विजिट के लिए आ सकते हैं। अगर इनको रोकना है तो प्रायर नोटिस और ईमेल आप कर सकते हैं। ये कैसे करना है, नंबर ऊपर दिया गया है, आप व्हाट्सएप के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। डिमांड नोटिस आएगा 60 डेज़ बाद, जिसका रिप्लाई अगर आपको खुद से नहीं हो पा रहा है तो आप हमारे द्वारा भी करा सकते हैं, ऊपर में नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है। अब बात करते हैं, जब 180 डेज़ 90 से 180 डेज़ का जो पीरियड है, इस बीच में आपको मीडिएशन का प्रोसेस होता है और सेटलमेंट का ऑफ़र मिलता है, जो मिनिमम 20% हो सकता है और एवरेज 32% तक का सेटलमेंट का ऑफ़र मिलेगा। अब अगर आपका 6 मंथ कंप्लीट हो चुका है तो फिर आफ्टर 6 मंथ क्या होगा। अगर आपका 6 मंथ कंप्लीट हो चुका है तो फिर ये सेक्शन 25 पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट कर देते हैं सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट कहाँ पे, तो सिविल कोर्ट कैलकाटा में, ठीक है। सिविल कोर्ट कैलकाटा में ये आपको बुला लेंगे, ये आपको वहाँ पे बुला लेंगे। सेक्शन 25 पेमेंट्स एंड सेटलमेंट्स एक्ट 2007 का आपके ऊपर चार्जेस लगा के वहाँ आपको प्री कॉग्निजेंस और फिर उसके बाद समन भेज सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम आती है पूनावाला के लोन से। अगर आपका पूनावाला का लोन डिफ़ॉल्ट चल रहा है
तो आपको ध्यान रखना है कि 180 डेज से ज़्यादा दिन डिफ़ॉल्ट ना रखें। 6 महीने से ज़्यादा डिफ़ॉल्ट रखने पे केस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और लीगल एक्शन ले लेती है कंपनी। इसके बाद देखिए, अगर आपको केस हो गया है, केस होने के बाद भी सेटलमेंट होने का आपको पूरा चांस मिलता है। अगर आप सेटलमेंट करा लेते हैं तो आपका केस विड्रॉ हो जाता है। ये बात आपको कोई भी वीडियो यूट्यूब पे नहीं बताता है, मैं आपको बता देता हूँ सिर्फ और सिर्फ क्योंकि आप हमारे सब्सक्राइबर हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 15 फरवरी को आपका समन का डेट आया। देखिए, समझा रहा हूँ एग्जाम्पल से, एकदम गौर से देखते रहिए और सुनते रहिए। 15 फरवरी को आपको समन का डेट है। अगर आप इससे पहले लोन को सेटल करा देते हैं, मैं मान लेता हूं आप 10 फरवरी को आपने इसे सेटलमेंट करा दिया, 10 फरवरी को आपने इसे सेटलमेंट करा दिया, तो अब 15 फरवरी को जाने की ज़रूरत नहीं होगी। अब 15 फरवरी को जाने की ज़रूरत नहीं होगी। और कितने समन मिस कर सकते हैं आप? एक समन मिस कर सकते हैं, लेकिन दूसरा समन मिस ना कीजिएगा। अगर दूसरा समन मिस करते हैं तो फिर वारंट भी आ सकता है। अगर आप उस एड्रेस पे रहते हैं तो वारंट भी आ सकता है, प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर पूनावाला से लोन है तो ज़िंदगी बर्बाद ख़राब कर देते हैं ये लोन वाले। तो इन लोन के चक्कर में ज़्यादा नहीं फंसना है। इसको कोशिश करना है कि 180 डेज़ होते होते तक सेटलमेंट करा दें। अगर आप एड्रेस पे रह रहे हैं तो सेटलमेंट कराना इनका काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं आपको एक एक करके। अगर आपका भी पूनावाला से लोन है और आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिली है, आप कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप कोई भी सॉल्यूशन चाहते हैं तो हमें दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।